हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं आयशा वली हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे एक मर्द मुजाहिद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। 583 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हर तरफ जिहाद में भर्ती होने का ऐलान कर दिया। फिर आप लश्कर लेकर तिब्रिया की तरफ रवाना हुए और बाज़ोर जंग इसे फतह कर लिया। यह सूरत हाल देखकर सलेबियों ने भी लड़ाई की तैयारी की और हर दूर दराज और करीब के इलाकों के सलेबी उनके लश्कर में शामिल होने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में 12,000 घुड़सवार थे और बाकी प्यादा लश्कर इसके अलावा था। सलेबियों की तादाद लगभग 80,000 थी। कई दिन दोनों लश्कर आमने सामने रहे। बिलाखिर जिबला हत्तीन लड़ाई का मरकज बना। इस जंग में सलेबियों की बदकिस्मती अरूज पर रही और इनके बड़े बड़े सरदार और हुकाम पकड़े गए, जिनमें इनका बादशाह यरूशलेम गाई भी शामिल था। अमादुल कातिब का कहना है कि इस दिन जंग में इतने सलेबी कत्ल और गिरफ्तार हुए कि मुख्तलीन का देखने से अंदाज़ा होता था कि पूरी फ़ौज कत्ल हो चुकी है, जबकि कैदियों के ढेर देखकर अंदाज़ा होता था कि पूरी फ़ौज जिंदा गिरफ्तार कर ली गई है। इस जंग ने सलीबियों की कुव्वत को पारा पारा कर दिया था। इनकी मुकद्दस सलीब मुसलमानों के हाथ आ गई थी और इनका मशहूर जंगजू बादशाह रेजिनाल्ड, जिसने एक बार मुसलमानों के एक काफिले को गिरफ्तार कर लिया था और जब इन्हें कत्ल करने लगा था तो इनसे कहा कि अब तुम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाते। अब वही बादशाह मुसलमानों की कैद में था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मदद आ चुकी है। फिर इसे कत्ल कर दिया गया। कत्ल से पहले उसे इस्लाम की दावत भी दी गई थी, जिसे उसने ठुकरा दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जलगार को जारी रखा और आपके भाई के लश्कर ने नासिया, केसारिया, अस्का, मंसूरिया, अस्कलान के इलाके फतह किए। सुल्तान ने फिर अपनी असल मंजिल मकसूद यानी बैतुल मुक़द्दस का रुख किया। फ़लस्तीन के वो तमाम इलाके जिन पर सुल्तान ने कब्जा कर लिया था, वहाँ के सलेबी और अस्कलान के शिकस्त खोरदा लश्करों ने भी बैतुल मुक़द्दस में पनाह ले ली थी और 60,000 सलेबी जंगजू बैतुल मुक़द्दस पर अपने कब्जे को बरकरार रखने के लिए जमा थे। मुसलमानों ने पूरे अज़्म और वलवले के साथ सलेबियों पर हमला कर दिया और बिलाखिर सलेबियों ने अमान मांग ली। सुल्तान ने इनकी दरख्वास्त कबूल कर ली और फिदिया देना करार पाया। इस करारदाद के बाद जुम्मा 27 रजब 583 हिजरी मुताबिक सितंबर 1187 ईस्वी सलेबियों ने बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले कर दिया और 91 साल से जारी जुल्म बर्बरियत का वो दौर ख़त्म हो गया, जिसने पूरी उम्मत मुसलमान के साथ शर्म से झुका रखे थे और अल्लाह का ये पाक घर फिर अपने असल पासबानों के हाथ में आ गया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए तो इसके एक हिस्से में नाउज़ुबिल्लाह खंजीर बंधे हुए थे। मिहराब को बंद कर दिया गया हुआ था। शुबान के पहले जुमे को 91 साल बाद मस्जिद अक्सा से दोबारा अजान गूंजने लगी और इसके मिंबर से खुतबा दिया गया और सुल्तान ने इजहार तशक्कुर के लिए गुंबद खजरा में नमाज अदा फरमाई, क्योंकि हज़रत उमर के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें बैतुल मुक़द्दस की फतह का एजाज़ बख्शा था। आज जबकि 50 साल होने को हैं और मस्जिद अक्सा यहूदियों के नाजायज़ कब्जे में है, लेकिन आज के मुसलमान नौजवान कुछ नहीं कर सकते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी हमारी तरह एक आम इंसान थे, लेकिन उनके दिल में ये बेचैनी थी कि मस्जिद अक्सा काफिरों के कब्जे में क्यों है। इनके दिल में ये खलश थी कि अगर हम अपने मुक़द्दस मकामात की हिफाजत भी नहीं कर सकते तो फिर हमें ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा। आज भी मुसलमानों में इंतजार और जमूद की कैफियत है, मगर इस खाक के अंदर बहुत से शरारे छुपे हुए हैं और उम्मत मुसलमान आज भी सब कुछ करने की ताकत रखती है, मगर ज़रूरत है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे कायद की जो खुद अमल का पेकर हो, जिसके अज़्म में आहन की सख्ती और जिसका दिल उम्मत मुसलमान की हालत देखकर ज़ख्मी हो। आज के मुसलमान को ऐसे कायद की ज़रूरत है, जब भी हम दोबारा से दुनिया में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।